श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का यानी कि त्रयोदशी व्रत की एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को सुखी बनाता है और सर्व दुखों से बाहर निकालने वाला होता है। यह प्रदोष व्रत वार के नाम पर होता है। जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन के अनुसार व्रत का नाम होता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है और मंगलवार को प्रदोष का व्रत पड़ता है तो भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है मंगलवार को प्रदोष का व्रत। और गुरुवार के दिन प्रदोष आता है तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत शनि के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष या उसे सौम्यवार प्रदोष कहा जाता है। जो आज बुधवार का दिन है, आज बुध प्रदोष व्रत है तो आज के दिन बुध प्रदोष कहा जाएगा। और वार के अनुसार ही जो प्रदोष का व्रत किया जाता है उसी के अनुसार उसका फल भी प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय के दान करने के समान फल प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा सुनने वाले को भी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत के समान ही फल की प्राप्ति भी होती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। कथा के बाद पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आज इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से लाए लोटे का पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक से बुध प्रदोष व्रत करने लगे। सूत जी कहते हैं कि बुध प्रदोष व्रत करने से किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना की पूरी होती है। बुध प्रदोष व्रत का दिन हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूर, भांग, चंदन, अक्षत, दूध, जल, पंचमेवा
ये सभी चीज़ें अर्पित करें। विधिवत विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस समय गणेश भगवान का उत्सव चल रहा है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय है दुर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए और बाद में स्वयं प्रयोग में ला सकते हैं, नहीं तो किसी सुहागन महिला को आप दान कर सकते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और हरी मूंग को भिगाकर अपने छत पर पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पक्षी दाना खाते हैं तो हर प्रकार के दुख हो, संकट हो, किसी भी प्रकार के कष्ट हो, इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। और बुध प्रदोष के दिन व्यापार में वृद्धि के लिए साबुत हरी मूंग को किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के बाद ये सब दान की चीज़ें अपने लिए प्रयोग में लाने वाली वस्तु है या दान करने वाली हो, भगवान के पास ही रखिए। पूजा पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इस सामग्री की दान बुध प्रदोष व्रत के दिन ही करनी चाहिए। निश्चित ही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस दान को नियम पूर्वक बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन ही करना चाहिए। जब प्रदोष व्रत आए तभी ये हरी मूंग को दान करें। और आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा सुबह 1:45 पर और यह त्रयोदशी तिथि आज ही समाप्त हो जाएगी रात्रि में 10:18 पर। और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:12 से रात्रि 8:36 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर पूजा आप कितनी भी देर तक कर सकते हैं, बस शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ होनी चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने पर जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों की समाप्ति हो जाती है और हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद रोज की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए और सुबह का पूजा विधि विधान से घर के मंदिर में ही कर लें। हो सके तो मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह जाएं या हो सके तो शाम की पूजा मंदिर में जाकर करें। आज के दिन भगवान शिव की अभिषेक करें। 1 लोटे जल में हरी मूंग, गुड़, अक्षत, समीपत्र, बेलपत्र ये सभी 1 लोटे जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाता है। कोई भी कामना हो पूरी हो जाती है। और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर समर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। खीर को समर्पित करने से व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी चावल के खीर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा के समय इसे समर्पित कर सकते हैं। प्रसाद स्वरूप इसे वितरित कर सकते हैं घर के सभी सदस्यों में। और इस खीर से आप अपना व्रत भी खोलना चाहिए आपको। और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष का काल में पूजा विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की करना चाहिए। इससे भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये रही प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणेश भगवान की जय।